प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदगी की भूमि पर रखा है। बहुत सारी आशीषें बरकतें उन्होंने हमें दी हैं और बहुत जल्दी हमें लेने भी आने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, आइए कुछ देर अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है। इस पेज को तू बहुत आयत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर पिता, और इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब के सब आशीषित होने पाए परमेश्वर। जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन इस समय वो अपने मनों में कर रहे हैं परमेश्वर, तू यीशु मसीह के नाम में उन्हें हाँ और आमीन में पूरा कर दे परमेश्वर पिता। और खुदा आगे जो है खुदा वचन का देना, गीतों का गाया जाना सब तेरे ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। और ये समय होगा कि परमेश्वर की बेटी सारा आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करेगी। आज को यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थनाएं चलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर जो आपने इतनी शाम दी और आज की शाम जितनी रोज इस लाइव पेज को देख रहे हैं। मैं और मम्मी ने हमेशा का वचन लोगों को बताते हैं ताकि आगे आने से पहले हम तैयार हो सकें और अंत के दिन जब आए तो हम लोग घबराए ना और ना ही चौंके। हम लोग उस की प्रति में बने रहें और डटे रहें और अंत तक वफादार रहें और धैर्य रखें ताकि हमारा उद्धार छूटे। और प्रार्थना पर आपके राह धारित करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब यह के आराधना में चलते हैं। यारो हिम्मत बानो आगे बढ़ो, कुछ करो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। यारो हिम्मत बानो आगे बढ़ो, कुछ करो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। वो है राजा हिम्मत ज्यादा भरकर मेहरबान, यारो हिम्मत बानो आगे बढ़ो, कुछ करो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है दादा मुक्ति दादा पर मेहरबान, यारो हिम्मत बानो आगे बढ़ो, कुछ करो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। यीशु है सच्चा गलिया, हम उसकी बेटे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ों मेरे चलता है यहाँ, जहाँ सुधाई जल के चरने हैं, ओहो। वादी पहाड़ों मेरे चलता है यहाँ, जहाँ सुधाई जल के चरने हैं, ओहो। यीशु है सच्चा गलिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आज को जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना स्तुति में उन्होंने हमारी
अगुवाई करिए। समय होगा कि हम लोग वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड अंग्रेज सिंह जी, और थोड़ी सी प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर से मांग लेंगे कि आज परमेश्वर हर एक के सवालों का जवाब खुद रूबरू होके दे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। आज जितने लोग तूने ठहराए थे खुदा वो तेरी नजदीकी में है परमेश्वर। तूने बरकतों आशीषों से नवाज दे परमेश्वर पिता। जो भी कमी उनके जीवनों में है परमेश्वर तू अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर पिता। जो तेरे लोग खुदा तेरे वचन के भूखे प्यासे बैठे हैं परमेश्वर पिता, तू वचन से खुदा उनसे बोल, उनसे बातचीत कर, उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि उनकी सारी भूख तृप्त होने वाली हो सके परमेश्वर पिता। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम डांट देते हैं और तेरी मौजूदगी को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी मौजूदगी हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर पिता हमसे ये कहना चाह रहा है। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं ये तो इतनी दुआ बाइबल करते हैं, ये इतनी प्रार्थनाओं में रहते हैं, परमेश्वर की निकटता में है, उसके बाद भी प्रॉब्लम से पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये सच्चे मन से आराधना नहीं करते हैं, सच्चे मन से परमेश्वर की निकटता में नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन वो किस लिए होती हैं? कि कुछ टाइम के लिए होती हैं। परमेश्वर यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता होगा। आज हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम्स में ना पड़ा हो और परमेश्वर ने हमें उस परेशानी से निकाला ना हो। परेशान होते हैं, उस प्रॉब्लम में पड़ते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर हमें परेशानियों में से निकाल के खड़ा कर देता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है? क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग दुष्ट लोग नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हम पर आती हैं कुछ टाइम के लिए और उसके बाद प्रेज द लॉर्ड टेलर जी कुछ टाइम के लिए आती हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं। परेशानियां नहीं रहती हैं, चाहे कितनी बार गिरे, 7 बार भी गिरेंगे, लेकिन परमेश्वर यहोवा का वचन जिस तरह से हमसे कहता है कि वो दाहिना हाथ पकड़कर हमें दृढ़ करता है, तो वाकई में वो हमारे हाथ को पकड़े रहता है। उन विपत्तियों में डूबने नहीं देता, पड़ा रहने नहीं देता। जब हम पुकारते हैं, सकेती से पुकारते हैं, वो हमारी सहायता मदद करता ही है। तभी वचन हमसे कहता है वो उनको उन विपत्तियों से मुक्त करता है। और हम में से हर एक कितनी विपत्ति में पड़ जाएं लेकिन निकल के बाहर आते हैं। कैसी भी परेशानी है, पड़े नहीं रहते हैं। बीमारी, दुख, तकलीफों में, तंगहाली में, नामधराई में पड़े रहते हैं। कुछ टाइम के लिए पढ़ते हैं, पड़े नहीं रहते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा जब हमारे साथ रहता है तो उन सब से पार पाने की हमें सामर्थ्य देता है, हिम्मत देता है और निकाल के उन परिस्थितियों में से हमें बाहर कर देता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो प्रॉब्लम्स में पड़े ही रहते हैं। क्या होता है? वो गलत रास्तों को अपना लेते हैं, इस मारे उनकी परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। शैतान फंदे तो डालता है। हमारा आसरा भरोसा कौन होता है? प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं और पाते हैं, नजात पाते हैं उन शापों से, उन बीमारियों से, उन दुख तकलीफों से, उन मुसीबतों से हम क्या पा जाते हैं? पार पा जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाभी। और लेकिन दुष्ट क्या होता है? दुष्ट प्रॉब्लम में पड़ता है, लेकिन क्या होता है? वो कहीं और रास्ता देखता है, कोई गलत ही रास्ता अपनाता है और फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है और पड़ा ही रहता है, क्योंकि परमेश्वर के और उसकी निगाहें नहीं रहती हैं। उसको लगता है और दूसरे लोग हमारी मदद कर देंगे। शैतान ऐसे ऐसे प्रलोभन देता है कि तुम ऐसे कर लो, इस प्रॉब्लम में से निकल जाओगे। वो और फंसा देता है और फंसा देता है और फंसा देता है। लेकिन जो विश्वासी लोग हैं, जिनकी निगाहें केवल परमेश्वर पर टिकी हैं,
वो कहते हैं मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से ही मिलेगी, और हमारा सहायक हमारे लिए आके खड़ा हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में, सावधान रहो तो मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हम विपत्तियों में पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हम दिखाते तो कुछ और हैं लेकिन हम करते कुछ और हैं। दिखाते हैं हम बड़े धर्मी हैं, हम बड़े मतलब परमेश्वर की निकटता में हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ लगा रहता है? मनुष्यों के ऊपर लगा रहता है कि इससे मदद मिल जाए, इससे मदद मिल जाए, ये हमें इस मुसीबत से निकाल दे। अपनी प्रॉब्लम्स को हम दूसरों से शेयर करते हैं, जबकि बाइबल हमें वचन हमें साफ बताता है अपने मन की सारी बातें किसी से मत कहो। किससे कहनी है? केवल यहोवा परमेश्वर से, कि वो सहायता मदद करेगा। आज अगर कोई मनुष्य आपकी सहायता मदद करेगा तो वो आपके ऊपर एहसान सा भी जता देता है। तुम दुख मुसीबत में पड़े थे, देखो मैंने तुम्हारी सहायता करी थी, अब पढ़ोगे, अब मैं नहीं करूंगा। वो एहसान जताता है, एहसान बताता है, लेकिन परमेश्वर नहीं बताता है, एहसान नहीं जताता। वो हमें निकाल देता है और खुश होता है कि मेरे बच्चे उस दुख से, उस मुसीबत से बच गए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम ऐसी किसी विपत्ति में नहीं पड़े हो, ऐसी किसी समस्या में, ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो तुम्हारे सहने से बाहर है। नहीं डाला उसने किसी ऐसी विपत्ति में हमें नहीं डाला, किसी ऐसी परीक्षा में नहीं डाला जो हम सहन ना कर पाए। तो वाकई में वही एक परमेश्वर है, हमारा पिता है, जो हमें हर दुख मुसीबत से पार पाने की सामर्थ्य देता है। वो कह रहा है 7 बार भी गिर जाओगे, अगर तुम्हारी निगाहें परमेश्वर की ओर लगी हैं तो 7 बार भी परमेश्वर उठा के तुम्हें खड़ा कर देगा। और हमने देखा भी, अपने जीवनों में हमने देखा भी होगा, प्रॉब्लम्स में आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं, परमेश्वर आके हमारे तरफ खड़ा हो जाता है, हमें उस मुसीबत से निकालता है। किस तरह? जब पतरस गिरने लगा था, पतरस की निगाहें इधर उधर होने लगी थी, पतरस पानी पर चल रहा था, गिरने लगा, तब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसका हाथ थाम लिया, उसको गिरने नहीं दिया। आज वही कंडीशन हमारे संग भी है कि जब हम मुसीबतों के समुद्र में, विपत्तियों के सागर में गिरने लगते हैं, जब हम निगाहें परमेश्वर की ओर उठाते हैं, परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें संभाल लेता है। अगर आज हम जितने भी परेशान हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी परीक्षा में हो, हमें अपना विश्वास नहीं तोड़ना है, विश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि निकालने वाला उस प्रॉब्लम से केवल एक ही परमेश्वर यहोवा है, जो सहायता हमारी करता है, हर हाल में करता है। वो किसी दुष्ट जन के मरने से या प्रॉब्लम में पड़ने से खुश नहीं होता है। क्या हम खुश होते हैं अगर हमारे बच्चे किसी मुसीबत में पड़ते हैं? नहीं होते हैं। हम पूरी कोशिश कर देते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम्स में से निकाल लें, उनको लेके सही जगह पे रखें, उनका फ्यूचर अच्छा हो, उनके लिए जोड़ते हैं, उनके लिए बटोरते हैं, क्या कुछ उनके लिए नहीं करते हैं। वही हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए करता है। कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। ये सोचिए, इतना प्यार करता है कि अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि हम पर दंड की आज्ञा ना हो। इतना प्यार करता है। क्या कुछ उसने हमारे लिए नहीं किया है, लेकिन हम, क्या होता है, हम ही मार्ग से, रास्ते से हम ही हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड, और हम दूसरे लोगों में जो खुद परमेश्वर की मदद चाहते हैं, उनसे हम मदद मांगने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए मदद नहीं भेजता है, परमेश्वर मदद सहायता हमारे लिए भेजता है, लोगों को भेजता है, स्वर्गदूत बना के भेजता है, मगर हमें परमेश्वर से मांग लेना है कि परमेश्वर आज इस मुसीबत में है, इस दुख तकलीफ में आज हम हैं, आज तू कोई सहायता मदद भेज। और परख का आत्मा मांगना है कि वाकई में ये परमेश्वर की तरफ से है कि हमें ये सही राह पे ले जा रहा है, या ये हमें दलदल में ले जा रहा है, कहीं और फंसा देगा। हमें परमेश्वर से मांग लेना है कि शैतान की ओर से है या पवित्र आत्मा की ओर से है जो तू सहायता मदद हमारे लिए भेज रहा है।
हमें परमेश्वर पर अपना भरोसा सदा और सर्वदा बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर में आ गए, हमने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, हमने दुआ करनी शुरू कर दी, हमने परमेश्वर से बात करनी शुरू कर दी, परमेश्वर ने हमें 9 के 9 आत्मिक वरदान दे दिए, उसके बाद हम पर विपत्तियां नहीं पड़ेंगी। परमेश्वर का वचन डिक्लेयर कर रहा है धर्मी पर भी विपत्तियां पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा उनको ज्यादा देर उन विपत्तियों में पड़ा नहीं रहने देता है, मुक्त करता है। हो सकता है हमारी परीक्षा के लिए वो विपत्तियां हो, परखना चाह रहा हो। शैतान ने कहा हो तूने से आत्मिक वरदान तो दे दिए हैं, वाकई में तेरे लिए यूज कर रहा है, लेकिन इसका विश्वास तुझमें अभी नहीं है, देखना थोड़ी सी मुसीबत दे और ये हट जाएगा तेरे रास्ते से। जिस तरह से अय्यूब के लिए उसने कहा था, अय्यूब को बाइबल बताती है कि कैसा मनुष्य था, खरा मनुष्य था, उसके बाद भी उस पर विपत्तियां पड़ी और कितनी भयानक विपत्तियां पड़ी कि उसके बच्चे भी मर गए, उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई, जितने जानवर थे सब मर गए। क्या कुछ उसने नहीं सहा। मतलब ये मेंटली टेंशन में आया, फिर फिजिकली भी उसने प्रॉब्लम्स को झेला कि उसके पूरे शरीर में फपोले हो गए, फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से वो परेशान हो गया, लेकिन तब भी उसने परमेश्वर के साथ को नहीं छोड़ा, परमेश्वर से उसका विश्वास नहीं हटा। लेकिन आज हम विपत्तियों में पड़ते हैं, हमारा विश्वास एकदम परमेश्वर पर से हट जाता है। हम कहते हैं हम तो इतनी दुआ बाइबल करते हैं, फिर भी हम परेशान हैं, हम इतना हम सही हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम लोगों की मदद करते हैं, वो आत्मिक फल हमारे अंदर हैं, उसके बाद भी हम परीक्षाओं में पड़ते हैं, उसके बाद भी हम मुसीबतों में घिरे हुए हैं। तो परमेश्वर का वचन क्लियर डिक्लेयर कर रहा है विपत्तियां तो पड़ेंगी, इस संसार में है तो हम पर विपत्तियां तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी, लेकिन ज्यादा देर नहीं रह पाएंगी। परमेश्वर उन सब से निकाल के हमें खड़ा कर देगा, सामर्थ्य देगा। और सबसे बड़ी बात कि यीशु मसीह जो हमारे लिए सहायक छोड़ के गया है, कितनी अच्छी बात है। उसने कहा यीशु मसीह के टाइम में तो कोई सहायक भी उसके पास नहीं था, लेकिन यीशु मसीह जब गया तो हमारी सहायता के लिए एक सहायक छोड़ के गया, होली स्पिरिट छोड़ के गया। हमारा अंतरात्मा, हमारा मन क्या करता है, हमारा मन हमें बताता चलता है कि क्या गलत है और क्या सही है, वो हमें बताता चलता है कहाँ गलत है और कहाँ सही है। ये वही पवित्र आत्मा है जो हमारे पाँव को गलत राह पे जाने से पहले हमें बता देता है, हमें जता देता है कि तुम गलत रास्तों पे जा रहे हो, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं और उन्हीं राहों पे चल देते हैं कि इससे क्या होगा, ये शॉर्टकट है, इस राह पे चलेंगे तो जल्दी हम कामयाब हो जाएंगे। हम शॉर्टकट अपनाना पसंद करते हैं, जबकि अंदर से हमारा कॉन्शियस हमें बताता है कि नहीं, ये गलत राह है, ये गलत रास्ता है, थोड़े दुख मुसीबत हैं, अगर तू उस राह पे चलेगी, उस राह पे चलेगा तो परमेश्वर का साथ तेरे संग रहेगा। और सोचिए जब आप अपने कॉन्शियस की, अपने मन की मान लेते हैं तो दिल में कैसा सुकून सा मिलता है कि वाकई में हमने परमेश्वर की बात सुनी है। और जब हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं, परमेश्वर की उस धीमी सी आवाज को, उस होली स्पिरिट की आवाज को इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे मनों में कहीं ना कहीं उथल पुथल रहती है, कहीं ना कहीं हमारा मन अशांत रहता है कि हमने गलत तो नहीं किया है, ये कॉन्शियस ही है जो हमें जिस समय न्याय का सिंहासन होगा ये बताएगा कि हम गलत हैं या हम सही हैं, हम गलत थे या हम सही थे, ये कॉन्शियस ही हमें बताएगा। तो क्यों ना उस कॉन्शियस की हम सुने, उस विवेक की हम सुने कि परमेश्वर उस धीमी सी आवाज में हमसे बात करता है। हम प्रॉब्लम्स में, कितनी भी प्रॉब्लम्स में पड़े रहें, मगर हम विश्वास बना के रखें कि हाँ, परमेश्वर इन सारी विपत्तियों से निकाल कर हमें बाहर खड़ा करेगा, उतनी सामर्थ, उतनी ताकत देगा। आज हम विपत्तियों में पड़े हैं, हो सकता है हम में से बहुत से हों जो आज प्रॉब्लम्स में हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर शांति भी है, कि हाँ, परमेश्वर है हमारे संग। तो इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी और हम विश्वास रखें, अगर हम पर विपत्तियां पड़ेंगी तो सोच लीजिए परमेश्वर आपके निकट है और बहुत जल्दी वो आपका इन विपत्तियों से निवारण करने पर है, इन विपत्तियों से निकालने पर है। हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें।
सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, आपका शुक्र करते, आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने खुदावा फिर से मौका दिया कि हम आपकी वेदी के नज़दीक आ सके। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और बहन शबनम डेविड जी का, जिनका ये पेज आगरा बंसी मंडली पेज है। इस पेज के लिए हम दुआ करते खुदा, ये पेज बहुत आज से बढ़ने पाया खुदा। हम दुआ करते खुदा, इस पेज के द्वारा खुदा करोड़ों आत्माएं बचाई जा सके खुदा, जो आपके राज में खुदा आप मिलाई जा सकें, ताकि खुदा आपका जब आना निश्चित है खुदा, जब आप आए तो खुदा जितने विश्वासी खुदा वो सब खुदा आपके राज में होने पाए खुदा। हम दुआ करते खुदा, जितने भी खुदा हम लोग को सुनते हैं खुदा ऑनलाइन या खुदा जब वो ऑफलाइन भी सुने खुदा, जो बरकत जो आशीष अभी उनकी ज़िंदगियों में खुदा वो आशीष बरकत आप उनको हमेशा दीजिए खुदा। और खुदा उनकी ज़िंदगियों में खुदा आप अनुग्रह करिए, उनकी हर कमी घट्टी को पूरा करती है खुदा। हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने हम सबको फिर इस पेज के माध्यम से एक साथ मिलाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदा। और हम दुआ करते खुदा भाई अनुपम डेविड जी के परिवार के लिए, उनकी बेटियों के लिए, उनके खुदा जितने भी उनके घर में सदस्य सबके लिए दुआ करते हैं। उनके सदस्य, उनके घर के सदस्यों को सबको आशीष दीजिए खुदा। सबको खुदा उम्र दराज करिए खुदा, जो भी जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में उनको कामयाबी दी खुदा। धन्यवाद करते खुदा, आपने भी हम मुझे और मेरे परिवार को चुना, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते खुदा। हम फिर से धन्यवाद करते हुए दुआ आपके बेटे और हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।